प्रिय विद्यार्थियों, आज हम डेकार्त के शरीर और मन संबंध पर उसके क्रिया प्रतिक्रियावाद के सिद्धांत पर बात करेंगे। शरीर और मन के संबंध की जो समस्या है, उस समस्या का समाधान डेकार्त क्रिया प्रतिक्रियावाद के सिद्धांत के द्वारा करता है। डेकार्त के अनुसार चित्त का धर्म विचार है, जबकि अचित्त का धर्म विस्तार है। चित्त यानी मन यानी आत्मतत्व, वह विचारवान है, जबकि अचित तत्व उसमें केवल मात्र विस्तार है। जो बात आत्मा में है वह शरीर में नहीं है, जो शरीर में है वह आत्मा में नहीं है। अर्थात जो चित्त में है वो अचित में नहीं है, जो अचित में है वो चित्त में नहीं है। डेकार्त के अनुसार चित्त और अचित दोनों स्वतंत्र और निरपेक्ष द्रव्य हैं। जड़ तत्व अचेतन और अविचारवान है, जबकि जो चित्त है वह चेतन और विचारवान है। इन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ये दोनों भिन्न और स्वतंत्र निरपेक्ष हैं। किंतु देखने में आता है कि शरीर और मन का संबंध होता है। शरीर में हम आत्मतत्व और जड़ तत्व दोनों के संबंध को देखते हैं। जब ये दोनों स्वतंत्र और निरपेक्ष द्रव्य हैं तो इनका संबंध किस प्रकार से घटित होता है? डेकार्त इस संबंध में क्रिया प्रतिक्रियावाद के सिद्धांत की बात करता है। डेकार्त कहता है कि मन यानी कि आत्म चित्त जो कि चेतन है, जब उसमें विचार उत्पन्न होता है तो अचित जिसका गुण विस्तार है उसमें तद अनुसार प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाती है। जैसे मन में यदि चलने का विचार उत्पन्न होता है तो तद अनुसार शरीर में गति उत्पन्न हो जाती है। मन यदि चिंता युक्त होता है तो शरीर दुर्बल हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जब शरीर पर कोई आघात पहुंचता है तो मन दुखी और पीड़ित हो जाता है। तो डेकार्त कहता है कि इस प्रकार मन का प्रभाव शरीर पर और शरीर का प्रभाव मन पर पड़ता है। जब मन में कोई क्रिया उत्पन्न होती है तो उसके अनुसार शरीर में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, और जब शरीर में कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है तो उसके अनुसार जब शरीर में कोई क्रिया उत्पन्न होती है तो उसके अनुसार मन में उसकी प्रतिक्रिया होती है। तो एक दूसरे पर वो क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से प्रभाव डालते हैं। एक की क्रिया दूसरे में प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। किंतु प्रश्न यह उठता है कि जो क्रिया प्रतिक्रिया की बात डेकार्त करता है, यह क्रिया प्रतिक्रिया घटती किस प्रकार है, कहाँ घटती है? तो डेकार्त कहता है कि शरीर में एक पीनियल ग्लैंड है। शरीर का जो मस्तिष्क है उसके मध्य भाग में एक सूक्ष्म भाग है जिसे पीनियल ग्लैंड
कहते हैं वहाँ पीनियल ग्लैंड है। उस पीनियल ग्लैंड में चित्त और अचित्त का संबंध होता है, मन और शरीर का संबंध होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि शरीर में चेतन और जड़ पदार्थ का संबंध देखने मिलता है। तो वह पीनियल ग्लैंड के माध्यम से डेकार्त इसकी व्याख्या करता है। डेकार्त के अनुसार यद्यपि आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है, किंतु उसका आसन पीनियल ग्लैंड में है, वह पीनियल ग्लैंड में रहती है। तो पीनियल ग्लैंड एक प्रकार से चित्त और अचित्त के सम्मिलन का केंद्र है। मन और शरीर का संबंध वहीं घटित होता है। जब मन में कोई विचार उत्पन्न होता है तो पीनियल ग्लैंड झंकृत हो जाती है और तद अनुरूप शरीर में उसकी प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाती है। और जब शरीर पर कोई आघात पहुंचता है, शरीर में कोई पीड़ा पहुंचती है, तो पीनियल ग्लैंड हिल जाती है और मन को उसकी वेदना होती है, मन को उसकी पीड़ा होती है, मन में उसकी प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार डेकार्त शरीर और मन के संबंध की व्याख्या क्रिया प्रतिक्रियावाद के माध्यम से करता है। एक बात यहाँ ध्यान करने योग्य है कि क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत शरीर और मन का जो व्यापार है, डेकार्त के विचार में वह कालिक संबंध है, कोई उनमें कार्य कारण संबंध नहीं है। ये बात विशेष तौर से ध्यान रखने वाली बात है। धन्यवाद।